सोच के देखिए, भारत के पश्चिमी तट पर एक गार्ड की तरह खड़ी एक विशाल पर्वत श्रृंखला। लेकिन ये सिर्फ पत्थर और मिट्टी का ढेर नहीं है, बल्कि एक ऐसी लाइफलाइन है जो पूरे उपमहाद्वीप की धड़कन को डिफाइन करती है। आज हम पश्चिमी घाट के रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं। और हाँ, ये कोई आम पर्वत श्रृंखला बिल्कुल नहीं है। पता है, जब दुनिया के सबसे ज्यादा जीवन वाले इलाकों की गिनती होती है तो पश्चिमी घाट 8वें नंबर पर आता है। सोच सकते हैं, ये अमेज़न और कॉन्गो के जंगलों के साथ खड़ा है। इससे ही इस जगह की ग्लोबल इंपॉर्टेंस का अंदाजा लगाया जा सकता है। इसी असाधारण महत्व को पहचानते हुए साल 2012 में यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया। और ये सिर्फ एक सम्मान नहीं है, ये एक कसम है इस अनमोल वैश्विक खजाने को बचाने की। तो चलिए इसकी कहानी को परत दर परत खोलते हैं। तो सबसे पहले इस विशाल पर्वतमाला को समझने के लिए जरूरी है इसके स्केल को समझा जाए। मतलब आखिर ये फैली कहां तक है और कितनी दूर तक। चलिए भारत के नक्शे पर इसकी पड़ताल करते हैं। देखिए, भारत के पश्चिमी तट के बिल्कुल पैरेलल ये पर्वत श्रृंखला एक बहुत बड़ी दीवार की तरह उत्तर से दक्षिण तक फैली हुई है। वहां के स्थानीय लोग इसे बड़े प्यार से सह्याद्री बुलाते हैं। पता है इसका मतलब क्या है? परोपकारी पर्वत। और ये नाम इस पर बिल्कुल फिट बैठता है। जरा इसकी लंबाई पर गौर कीजिए, 1600 किलोमीटर। ये इतना है कि दिल्ली से मुंबई जाकर वापस आने से भी ज्यादा। और ये सब एक ही पर्वत श्रृंखला में है। कमाल है ना? और बात सिर्फ लंबाई की नहीं है, इसका क्षेत्रफल देखिए, 1,60,000 वर्ग किलोमीटर, यानी पूरे बांग्लादेश या ग्रीस जैसे देश से भी बड़ा इलाका, जो सिर्फ और सिर्फ पहाड़ों और जंगलों से भरा है। इसका सफर शुरू होता है गुजरात की सीमा से, फिर महाराष्ट्र के पठारों को छूता हुआ गोवा पे हरे भरे तटों से गुजरता है, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच से निकलता है और आखिर में केरल से होते हुए भारत के दक्षिणी सिरे कन्याकुमारी पर समंदर में जा मिलता है। क्या शानदार यात्रा है। तो ये तो हुई आज की बात। अब चलिए थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं, करोड़ों साल पीछे, उस वक्त में जब पृथ्वी का नक्शा आज जैसा बिल्कुल नहीं था, और देखते हैं कि इस विशालकाय पर्वत का जन्म आखिर हुआ कैसे। इसकी कहानी एक महाद्वीपीय अलगाव की कहानी है। सोचिए, आज से 15 करोड़ साल पहले जब विशाल गोंडवाना महाद्वीप में दरारें पड़नी शुरू हुईं, तब भारतीय भूभाग ने अपनी यात्रा शुरू की। ये मेडागास्कर से टूटकर अलग हुआ और इस जबरदस्त अलगाव ने समुद्र के किनारे एक विशाल खड़ी चट्टान को जन्म दिया। जी हां, यही है पश्चिमी घाट। एक्चुअली आसान भाषा में कहें तो पश्चिमी घाट दक्कन के बड़े से पठार का ही एक टूटा हुआ खड़ा किनारा है। इसकी बुनियाद में अरबों साल पुरानी बेसॉल्ट चट्टानें हैं, लेकिन इसके साथ ही इसमें ग्रेनाइट और लौह अयस्क जैसे खनिजों की परतें भी हैं, जो इसकी जमीन को और भी ज्यादा उपजाऊ और विविध बना देती हैं। ठीक है, भूगोल और भूविज्ञान तो हो गया, लेकिन पश्चिमी घाट का असली जादू उसके अंदर बसने वाले जीवन में है। चलिए अब कुछ आंकड़ों की दुनिया में चलते हैं, जो इसे एक सच्चा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बनाते हैं। तो चलिए नंबर्स पर नजर डालते हैं। यहाँ 5,000 से ज्यादा प्रजातियों के फूल खिलते हैं। 139 तरह के संधारी इन जंगलों में घूमते हैं। 508 किस्म के पक्षी यहाँ के आसमान में उड़ते हैं। और 179 प्रकार के उभयचर यहीं की नम जमीन पर रहते हैं, जिनमें से कई तो, और सुनिए, दुनिया में और कहीं मिलते ही नहीं। अभी हमने कहा ना कि कहीं उभयचर कहीं और नहीं मिलते। इसके लिए एक वैज्ञानिक शब्द है स्थानिक प्रजातियां। सीधे शब्दों में इसका मतलब है वो जानवर और पौधे जो सिर्फ और सिर्फ एक ही खास भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाते हैं, पूरी दुनिया में और कहीं नहीं। और ये आंकड़ा तो बिल्कुल हैरान कर देने वाला है। पश्चिमी घाट में खिलने वाले 1600 से ज्यादा फूल ऐसे हैं जो पूरी पृथ्वी पर और कहीं नहीं उगते। सोचिए, हर एक फूल एक अनमोल खजाना है जो बस यहीं और सिर्फ यहीं मौजूद है। लेकिन ये सिर्फ जानवरों और पौधों का घर नहीं है। पश्चिमी घाट करोड़ों इंसानों के लिए भी एक जीवन रेखा है। यह कैसे जलवायु, संस्कृति और पूरे दक्षिण भारत की किस्मत को आकार देता है, चलिए देखते हैं। इसे सिर्फ एक पहाड़ मत समझिए, ये एक मौसम बनाने वाली मशीन है। जब मानसून की नमी से भरी हवाएं अरब सागर से आती हैं, तो यह विशाल दीवार उन्हें रोक लेती है। नतीजा, इसके पश्चिमी ढलानों पर जमकर बारिश होती है, और इसी बारिश से जन्म लेती हैं वो नदियां जो पूरे दक्षिण भारत की प्यास बुझाती हैं। गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जैसी बड़ी बड़ी नदियां जो करोड़ों लोगों के खेतों और घरों तक पानी पहुंचाती हैं, अपना सफर इन्हीं पहाड़ों की गोद से शुरू करती हैं।
ये सचमुच दक्षिण भारत का धड़कता हुआ दिल है। लेकिन यह विशाल दीवार हमेशा से ऐसी नहीं थी कि कोई पार ना कर सके। इसके बीच में थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट जैसे कुछ प्राकृतिक रास्ते यानी दर्रे भी थे। सदियों तक यही दर्रे व्यापार, सेनाओं और संस्कृतियों के लिए एक तरफ से दूसरी तरफ जाने का एकमात्र जरिया थे, तट को अंदर के इलाकों से जोड़ते हुए। और फिर आती हैं इसकी चोटियां जो मानो आसमान से बातें करती हों। केरल में स्थित अनाईमुडी 2695 मीटर की ऊंचाई के साथ पूरे दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा बिंदु है। ये सिर्फ पहाड़ नहीं है, बल्कि इस पूरे भूभाग के ताज हैं। तो आखिर में पश्चिमी घाट है क्या? ये एक भूवैज्ञानिक चमत्कार है जो महाद्वीपों के अलग होने से पैदा हुआ। ये एक जैविक खजाना है जो अनगिनत अद्वितीय जीवों से भरा है, और सबसे बढ़कर ये दक्षिण भारत की सांस्कृतिक और आर्थिक रीढ़ है। और ये सब हमें एक बहुत जरूरी सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। ये जानते हुए कि ये खजाना कितना अनमोल और नाजुक है, हम आने वाली पीढ़ियों के लिए इस वैश्विक धरोहर को आखिर कैसे सुरक्षित रख सकते हैं? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ज्ञान से भरी ऐसी ही कहानियों के लिए ड्रीम स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।